गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लास में हम क्लास 11 में कुछ नई चीज पढ़ने वाले हैं। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स क्या होते हैं। इसके पहले हम आगे एग्जाम्पल से चीज समझाते हैं आपको, उसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एक्चुअल में है क्या। सपोज वी आर टेकिंग अ यूनिवर्सल सेट। हम यहाँ पे कोई यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं एंड दिस यूनिवर्सल सेट इक्वल टू सपोज 1 2 3 4 5 अप टू 10 ऐसे करके ले लिया। एंड देयर इज आल्सो अनदर सेट हमारे पास में एक और दिया है सेट ए। सपोज ये 2 4 6 8 और 10 दिया है। अब इसमें हम आपसे कहें कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में कहा जाता है पूरक। हम सेट ए में ऐसा क्या मिला दें कि वो यूनिवर्सल के बराबर हो जाए। देखो यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक के नंबर दिए हुए हैं। सेट ए में 2 से लेकर के 2 4 6 8 10 तक दिए हुए हैं। ये इवन इंटीजर्स हैं, उसमें से 8 को और मिला दे तो पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसमें हम क्या मिक्स करें, सेट ए में हम क्या मिक्स करें कि सेट यू के इक्वल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम इसमें सिर्फ एक काम कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम आपसे ए पूछें तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यू माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट्री का रिप्रेजेंटेशन होता है ए पर ऐसे डैश लगा देते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट से सेट ए को माइनस करने पर जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ए। ये लिख सकते हैं 1 3 5 7 और क्या लिख सकते हैं 9। इस तरीके से ऐसे करके हमने ये लिख दिया कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ सेट ए। ये सेट ए का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। यहां पे अगर हम सेट ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालें देन यूनियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू नो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये क्या आ जाएगा इसका, दिस विल बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ आई मीन यूनियन ऑफ सेट ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये करने पर क्या निकलेगा, वी गेट द सेम यूनिवर्सल सेट। हमको यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। तो किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट वो सेट होता है जिसको उस सेट के साथ मिला देने पर हमको यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। जैसे सेट हमारे पास ए इतना है, यूनिवर्सल ये है, तो जब हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमको 1 3 5 7 9 मिलता है। जब हम ए को ए के कॉम्प्लीमेंट से मिलाते हैं, इसका यूनियन निकालते हैं तो हमको फिर से यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि किसी सेट में वो सारे एलिमेंट्स मिला दिए जाएं जिसको मिलाने पर वो यूनिवर्सल बन जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो गया। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारे पास में जैसे इसी चीज को देखा जाए तो सपोज देयर इज एनी एलिमेंट, कोई सेट x है, एलिमेंट x है एंड x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। अगर वो एलिमेंट कोई है और उसको बिलोंग करता है, a के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग टू a। ये किसको बिलोंग करेगा, a को बिलोंग नहीं करेगा। अगर कोई एलिमेंट a को बिलोंग, a के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो वो x का जो सेट A है उसको बिलोंग नहीं करेगा। इफ एनी एलिमेंट belongs to complement of set A then it will not belong to set A। set A को बिलोंग नहीं करने वाला है। तो आई थिंक ये अब आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। अभी देखिए इसमें कुछ और भी चीजें बतानी है आपको। जैसे हम इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसी चीज को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो, कॉम्प्लीमेंट्री सेट को अगर हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसी तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको लिखते हैं, बनाते हैं एंड ऐसे लिखने के बाद यहां पे लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। इसके बीच में हम लिख देंगे इस तरीके से सेट ए। सेट ए हम देखेंगे, सेट ए को आप चाहो तो जो अपने बाहर लिखा उसको आप अंदर भी लिख सकते हो, ऐसे करके इसके अंदर ऐसे लिख सकते हैं। ये सेट ए हो गया। और हमसे पूछा जाए कि ए का कॉम्प्लीमेंट बता, तो सेट ए को छोड़ करके जितना बाहर वाला पार्ट है, ये पार्ट हम शेडेड कर रहे हैं, दिस पार्ट, ये पार्ट हम शेडेड कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। वो क्या है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। केवल ए को छोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, इट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसको लिख सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसको हम वेन डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक एक्सरसाइज लिखी हुई है, हम इस एक्सरसाइज को भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी से उसको देख लेते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास में है तो इसको हम देखेंगे। ये आई मीन एक्सरसाइज नंबर 1.5 है। 1.5 को देखेंगे। इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हमें दिखाई दे रही है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनकी स्टडी कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में
जो प्रॉपर्टीज हैं, द फर्स्ट प्रॉपर्टीज हियर, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, हमने भी आपको पहले ही बताया था, वो किसके इक्वल होता है, यू के इक्वल, वो क्या हो जाएगा, वो यू आई मींस यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाता है इस तरीके से। दूसरा दिया है आपको सेट ए एन इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, किसी सेट ए को लिया जाए और उसके कॉम्प्लीमेंट को निकाला जाए, दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालें, सो देयर इंटरसेक्शन विल बी 5, इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसी तरीके से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताया जा रहा है, इसका हम कई बार एप्लीकेशन करते हैं, इसे बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, उसे डी मॉर्गन्स लॉ बोला जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये सेकंड लॉ दिया हुआ है, इसको देखिए, दिस इज अ ए यूनियन बी एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका कई बार प्रूफ पूछ लिया जाता है, तो चलिए हम कोशिश करते हैं इसका प्रूफ निकालने की। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये अलग अलग हो जाता है इस तरीके से, अगर यहाँ यूनियन तो इंटरसेक्शन लग जाता है, और अगर इंटरसेक्शन है यहीं पे तो वहां लग जाता है सेकंड साइड में यूनियन। इसको करके देख लेते हैं, इसे प्रूव करते हैं। सपोज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन एंड बी कॉम्प्लीमेंट, अगर इसमें से x इसको बिलोंग कर रहा है a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट को, इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। अगर x a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो क्या करेगा x a यूनियन b को बिलोंग नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। इंप्लाइज दैट हम ये भी लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू a, x a को भी नहीं बिलोंग करेगा और a यूनियन b को नहीं बिलोंग कर रहा था, तो हम लिख देंगे एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b आल्सो, x b को भी नहीं बिलोंग करेगा। इंप्लाइज दैट अगर x a को बिलोंग नहीं कर रहा है देन x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, x a के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा, एंड इसी तरीके से x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। और इंप्लाइज दैट हम यहां लिखेंगे x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, जब एंड हटा दे तो इंटरसेक्शन आता है, इंटरसेक्शन ऑफ b कॉम्प्लीमेंट, x a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ दैट a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट A union B complement is a subset or equal to A intersection B complement, A complement intersection B complement। इन पहला वाला पार्ट आपका प्रूव हो गया इस तरीके से, इस चीज को हम ऐसे करके भी प्रूव करके लिख सकते थे। ये डिमॉर्गन लॉ है हमारा। सेकेंड डिमॉर्गन लॉ इसमें जो बता रहे हैं वो जो दिया है उसको देख लेते हैं। वो दिया है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन एंड B पे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो ये हो जाता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये सेकेंड डिमॉर्गन लॉ है। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्स, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि A कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, अगर किसी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो ऑब्वियसली वो सेट मिल जाता है, जो सेट लेके चले थे वही सेट उसको मिल जाता है। लॉ ऑफ इम्प्लिसिट एंड द यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फाइव यानी नल सेट, नल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है। और उसी तरीके से एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट विल ऑलवेज इक्वल टू 5, हमेशा 5 के इक्वल निकलता है। आई थिंक ये लॉ जो हमने बताए और एक का प्रूफ भी बताया आपको मैंने, तो ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक्सरसाइज करने वाले हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं अभी, द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर, यूनिवर्सल सेट U इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 9, सेट इक्वल टू 1 2 3 4 है, सेट बी है 2 4 6 एंड 8 एंड सो CD करके दिया है। इनमें कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं चीजों के, तो जैसे इसमें हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, पूछा गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, यूनिवर्सल सेट यहां लिखे क्वेश्चन में फर्स्ट, यूनिवर्सल सेट इज रिटेन हियर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9, ऐसे करके देखेंगे। और सेट ए मेरे पास कितना गिवन है, सेट ए इक्वल टू क्या है, सेट ए इज हियर, सेट ए कितना है, सेट ए इसमें गिवन है 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 एंड 4, ये ऐसे गिवन है, सेट ए है। अब इसमें से सेट बी भी गिवन है 2 4 6, सेट बी 2 4 6 एंड 8,
एंड उसके बाद क्या है, सेट सी गिवन है, सेट सी भी लिख दीजिए 3 4 5 एंड 6। और मेरे से पूछा गया कि ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, बी का कॉम्प्लीमेंट, जिन कॉम्प्लीमेंट आप सेट है, इसका मतलब जो एलिमेंट सेट ए में है, ठीक है, वह है 1 2 3 4, और जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ए का तो क्या हो जाएगा, इट विल बी यू माइनस से, यूनिवर्सल से इस 1 को हटा, ए को हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हटा दीजिए तो 5 6 7 8 एंड 9, all those elements which lies in universal set but not in set A, those are called A complement, वो A complement हो जाएंगे 5 6 7 8 एंड 9। ऐसे ही B का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जिसमें हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट B, एंड दिस विल बी U माइनस B, हम उसमें से U माइनस B करके निकाल देंगे, यूनिवर्सल सेट से B वाले एलिमेंट को हटा देंगे। फिर इसमें निकालना है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, अगर हम इसमें से A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कैसे निकाला जाएगा, यू कैन चेक फ्रॉम हियर, यहां से आप देखिए A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, आप देखिए इसमें A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट, तो A यूनियन C कैसे निकालेंगे, आप पहले A यूनियन C निकालिए, A और C का यूनियन निकालेंगे, क्या आएगा, आप चेक करिए 1 2 3 4 5 एंड 6, और जब इसका कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे A यूनियन C का, तो क्या हो जाएगा, इसको U से हटा दीजिए, सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 7 8 एंड 9 ऐसे आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। तो इस तरीके से बाकी जो दिए वो भी कॉम्प्लीमेंट हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास में कुछ और चीज दी हुई, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, 2 में गिवन है यूनिवर्सल सेट इज दिस एंड फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इसमें इनके इन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, तो इनके कॉम्प्लीमेंट्स हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहां से, और फिर देखते हैं क्या हो सकता है। ये देखिए ये भाई छोटा नहीं हो रहा है, छोटा करना चाहिए, इसको तो बड़ा हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं, यही लिख दे रहे हैं। तो आप देखो इसमें चेक करो, ये दिया है आपका सेकेंड पार्ट, यूनिवर्सल सेट ए से लेकर के एच तक के एलिमेंट्स में गिवन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ए बी सी ये फर्स्ट आपका सेट ए दिया है, हमें इन सभी कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। तो ए का जब कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू, इसे आप कैसे लिखोगे, जो ए बी सी इसमें है, बाकी के लेटर जो नहीं गिवन है उसको आप इसमें लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट में, डी ई एफ एंड जी, और शायद लास्ट में एच भी, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेम है जो हमारे दूसरे एलिमेंट्स उनको भी लिख सकते हैं, बी सी और डी को भी निकाल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, बहुत आसानी से आप खुद से लिख सकते हो। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन को हम चेक करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, थर्ड को चेक कर लेते हैं, व्हाट इज इन द थर्ड, थर्ड में क्या गिवन है। इन द थर्ड क्वेश्चन वी हैव, थर्ड में गिवन है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, टेकिंग द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट में गिवन है x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, सेकंड दिया है इसमें x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए बहुत सिंपल सी चीज लिखी है, इसमें लिखा है x इज एन, क्या गिवन है इसमें, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इसमें सारे इवन नेचुरल नंबर है। फिर इसमें क्या दिया है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये सभी कैसे ऑड है, तो नेचुरल नंबर में इवन और ऑड में, और हमसे पूछा क्या गया है, टेकिंग द सेट नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। यूनिवर्सल सेट आप जो लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट इज हियर 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके, ये नेचुरल नंबर आ गया, और इसमें सेट ए का हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट, सेट ए इवन नेचुरल नंबर है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर्स आएंगे, ऑड मींस कितना होगा 1 3 5 एंड सो ऑन ऐसे करके। इसे आप सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, ऐसे करके लिख दिया आपने। फिर इसमें सेकेंड पार्ट है,
x is such that x is an odd natural number, वो odd natural number है तो क्या हो जाएगा, उसमें लिख दिया जाएगा even natural number, उसमें कॉम्प्लीमेंट जो लिखेंगे वो 2 4 6 8 करके लिखा जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे x is such that x is an even natural number, ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड भी आप देख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 लिखेंगे तो मल्टीपल ऑफ 3 जब आप निकालेंगे यहां से और इसका निकालेंगे आप कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा जाएगा भाई, कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा x is such that x is not a multiple of 3, x क्या है 3 का मल्टीपल नहीं है, x is a natural number and जैसे ये लिखना है आपको x is a positive मल्टीपल ऑफ 3 और हमें लिखना है इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आप कैसे लिखोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट भी आप लिखेंगे, आप इसमें चेक कर लीजिए कौन पार्ट था, थर्ड, और आप इसका लिखने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। सपोज जो सेट ए है तो सेट ए में लिखा हुआ है x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, 3 का मल्टीपल नहीं होगा, तो आप क्या लिखोगे, सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज नॉट अ मल्टीपल, x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, x क्या है 3 का मल्टीपल नहीं है, एंड x इज अ नेचुरल नंबर, इसी लाइन में ऐड कर लेंगे, इसको पहले भी लिख सकते थे, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिया जाएगा। ऐसे इसमें और भी नंबर दिए हुए हैं, उनको भी हम अपने तरीके से ही लिख लेंगे निकाल करके उनका हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। अब जैसे इसमें में वेरीफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम चेक करें, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इसका हम वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं, इसके जितने पार्ट है सब आसान है, यू कैन डू बाय योरसेल्फ। हम क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करेंगे, इसमें गिवन है आपको कुछ चीजें, u इक्वल टू 1 2 3 4 5 7 5 6 7 8 up to 9, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है और वेरीफाई करना है इस चीज को, तो पहले आप इसमें ए यूनियन बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसमें, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, ये ए दिया है, हियर इज ए, ये गिवन है आपको ए यहां से यहां तक, ये गिवन है बी, और आप पहले क्या मालूम करेंगे इसमें, ए यूनियन बी करेंगे, ए यूनियन बी, जब आप ए यूनियन बी निकालेंगे देन यू हैव 2 4 6 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 6 7 एंड 8, ये आपने नंबर लिख लिए, और जो यूनिवर्सल सेट है वो 1 से लेकर के 9 तक गिवन, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 और कहां तक है, ये लास्ट में 9 तक गिवन है। अब हमें बताना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है तो ए यूनियन बी तो हमारे पास ऑलरेडी ये है, लेकिन जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ऑल दोज एलिमेंट लाइज इन सेट यू बट नॉट इन सेट ए यूनियन बी, यानी यू माइनस ए, इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे u माइनस ए यूनियन बी, u ये दिया है और हमारे पास ए यूनियन बी दिया है 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास में 1 नहीं है और 9 नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो। अब इसके बाद में वेरीफाई करना था तो हमें दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ेगा, हमने एक साइड इधर सॉल्व कर लिया, अब सेकेंड साइड जब हम सॉल्व करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट, इधर से अपन ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं, तो जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास क्या निकलेगा 2 4 6 8, ये दिया है सेट ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 है, तो कॉमन कर लीजिए इसका 2 4 6 8 है, यानी कि 1 3 5 और 1 3 5 7 एंड 9, और इसमें कौन कौन से नहीं है 2 4 6 8 4 नंबर नहीं है, 2 4 6 8 4 नंबर नहीं, हटा दिया। अब इसमें निकालिए बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी का कॉम्प्लीमेंट कितना है इसमें 3 5 7 ऐसे करके दिया है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है बी का उसमें कितना हो जाएगा 1 और 3 वहां पे है, 2 है तो 4 एंड 6 एंड 8 और 9, ये लिख लिया आपने, और फिर क्या वेरीफाई करना है इसको, इसका इंटरसेक्शन निकालना है,
तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें यहां से, इन दोनों में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट, अगर इसको निकाला जाए तो निकालने पर क्या निकलेगा, आप देखिए दोनों में ए कॉमन है और क्या कॉमन है 9 और कुछ भी कॉमन नहीं, तो आप क्या लिख देंगे 1,9। ये 1,9 क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको वेरीफाई करने। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे, ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से ए यूनियन बी दिया है और उसका हमें बताना है वेन डायग्राम। इसको हटा दीजिए यहां से, फिर हम बता दें इसका वेन डायग्राम कैसे करेंगे। क्या ये थोड़ा सा छोटा हो सकता है, कोशिश करते हैं हम, देखिए शायद 3 से हो जाएगा, नहीं हो रहा है, हो गया। हाँ थोड़ा छोटा हुआ भाई, और थोड़ा छोटा हो जाओ, छोटा हो जाओ भाई, ये चलो खैर इतना ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले लो इसको 6 नंबर में। तो इसमें देखिए, इसमें बताया गया है कि ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया भाई, इतना छोटा नहीं, इतना बड़ा नहीं करना था। अगली स्लाइड में जाना पड़ेगा क्या, ये इसमें दिया है और ये थोड़ा सा लाइन पीछे आ जाइए, ये ज्यादा बड़ा हो गया लगता है कुछ। हाँ हाँ अब ठीक है, और इसके पीछे शायद 2 पेज ही चला गया, कोई बात नहीं। इसमें हमें 6 नंबर में एप्रोप्रिएट डायग्राम वेन डायग्राम बताना था, पेज शायद डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। हम इसमें बता दे रहे हैं आपको ए यूनियन बी जो था उसके कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना था क्वेश्चन नंबर 6 में। इन क्वेश्चन नंबर 6 इसमें आपको ए यूनियन बी और इसके कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करना था। देन हाउ कैन यू ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी, उसका आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेक लाइक दिस, ऐसे बनाएंगे, ये और ये ए यूनियन बी आप ऐसे लिख देंगे, ए यूनियन बी, और इसे हम क्या करेंगे, इसे कहीं से हम ऐसे करके शेडेड कर देंगे। ये पूरा पार्ट या तो शेडेड नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे इसको, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है बाहर वाला पार्ट वो पूरा शेडेड कर देंगे, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को छोड़ करके रिमेनिंग पार्ट जो आप देख रहे हैं दिस विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। जो इतना पार्ट शेडेड आप देख रहे हैं ए और बी को छोड़ करके, दिस इज कॉल्ड द ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। इसके बाद इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसका देखेंगे 6 के बाद में। वी सी द क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या गिवन है, इन द क्वेश्चन नंबर 7 फिल द फॉलोइंग, fill in the blanks of the make each of the following as the true statement। इनको फिल करना है आपको। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, यू नो ये किसके इक्वल होता है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करेंगे, एंड इट्स फर्स्ट पार्ट ए यूनियन एंड ए कॉम्प्लीमेंट, A union and A complement, this can be written as the universal set। ये किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ए, अब जिस इसमें लिखा हुआ है सेकेंड पार्ट को चेक करिए, यहां से सेकेंड पार्ट को हम चेक करेंगे, तो सेकेंड पार्ट इज हियर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 इंटरसेक्शन एंड ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो 5 होता है दिस इक्वल टू यूनियन, हमेशा क्या होता है, यूनियन होता है, और यूनियन यानी यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए अगर आप निकालेंगे देन वी ऑलवेज गेट ए, हमेशा ए के यूनिवर्सल सेट से अगर हम सेट ए के कॉमन को निकालेंगे देन वी गेट ओनली ए, हमको ए मिलेगा। वैसे ही अगर थर्ड पार्ट को हम चेक करें, इन द थर्ड पार्ट वी से दैट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए के साथ अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं देन वी विल गेट ऑलवेज 5। अगर हम इसमें से इंटरसेक्शन निकालेंगे किसका, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का, तो इंटरसेक्शन विल ऑलवेज 5, हमेशा क्या निकलता है, वो 5 निकल करके आता है। एंड नेक्स्ट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो यूनिवर्सल सेट है उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो 5।
because complement of universal set is phi intersection and a इसका जो इंटरसेक्शन निकलेगा that will be phi। ये भी क्या निकल के आएगा, phi आएगा, क्योंकि phi में नल सेट और सेट ए में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है, इसलिए ये आपके चारों पार्ट हो गए। इसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें सबसे ज्यादा यूज करना होता है प्रोबेबिलिटी में और कुछ अलग चीजों में भी, दिस इज द फार्मूला। अगर हमारे पास में दो सेट दिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आते हैं वो यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन दो सेट से निकाल के लाते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट से जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वी विल सॉल्व दोस, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं इसको फिगर बना लेता हूँ पहले बोर्ड पे, फिर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सपोज ये हमारा वेन डायग्राम है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया एंड सेट ए इज दिस एंड सेट बी इज दिस, ये ए है एंड दिस इज द बी, ये बी हो गया। इसमें से इसके अलग अलग पार्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। अलग अलग पार्ट कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको चेक करते हैं। थोड़ा सा पानी पी ले भैया, फिर बताते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि दिस पार्ट, जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, इतना ये पार्ट जो हमने व्हाइट से करा हुआ है, उसके बाद हमने जो इसमें इससे करा हुआ है, ब्राउन से करा हुआ है, ये है, एंड ये बीच में जो हम करने वाले हैं इस तरीके से पिंक से, ये अलग अलग पार्ट है हमारे पास में। दिस पार्ट इज नोन एज द ए माइनस बी। इस पार्ट को जो साइड वाला पार्ट है इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज ए माइनस बी। हम क्या लिखेंगे इसको, ए माइनस बी, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर ए माइनस बी। ए माइनस बी वाला पार्ट, जितना ये व्हाइट वाला पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज ए माइनस बी। ए से पूरे बी को हटा दिया गया। वैसे ही जो ये पार्ट आप देख रहे हो इधर वाला, दिस विल बी रिप्रेजेंट एज द बी माइनस ए। बी से पूरा ए को हटा दिया गया, बी माइनस ए हो गया। एंड जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट क्या है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। वो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल निकलेगा। अब हमारी बात को समझो, ये क्या है ए माइनस बी, ये क्या है बी माइनस ए, और ये क्या दिया है ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अब आप क्या करेंगे इसमें, इसे करने के लिए एक फॉर्मूला हम डेवलप करते हैं, मतलब कि कुछ चीजें निकल करके आती है यहां से। जैसे सपोज हम सेट ए को लिखना हो तो सेट ए इक्वल टू, सेट ए को हम लिखेंगे कहीं पे तो ए के प्लेस पे लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन, और ये क्या है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। वी कैन राइट हियर सेट ए इक्वल टू, यहां देखिए नई चीज निकल के आ रही है, सेट ए इक्वल टू ए माइनस बी, और उसी में यूनियन किसका कर दें हम, ए इंटरसेक्शन बी। ये करने पर क्या आ जाएगा, विल गेट सेट ए, हमको सेट ए मिल जाएगा। वैसे ही अगर हमें सेट बी लिखना है देन वी कैन राइट सेट बी, और सेट बी इक्वल टू क्या होगा, बी माइनस ए, जो ये पार्ट है, और इसमें यूनियन कितना कर दें हम, वी कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी। हम यहाँ पे बी लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये सेट बी के इक्वल निकल आएगा। इसी तरीके से इसमें कुछ फॉर्मूले डेवलप किए गए, उनको भी हम देख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, अगर हम इसमें लिख दें इफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5, इसको जरा हटाते हैं यहां से, फिर लिखते हैं, एक मिनट। सपोज इसमें हम ये लिख रहे हूं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो, कितना हो 5, ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, देन ए यूनियन बी, जो ए यूनियन बी होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी इक्वल टू ये एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इसके इक्वल निकल आएगा। और अगर ये 5 नहीं है, इफ, इसमें लिख देंगे इफ ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू 5, ये 5 नहीं हो रहा है, देन एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये इसके निकल जाएगा। इसके बाद सपोज यू हैविंग 3 सेट्स, अगर आपके पास में 3 सेट्स हैं, ए बी सी 3 सेट दिए हुए, और वहां पर इस टाइप की कोई चीज निकल करके आती है,
वहां कुछ लिखना है आपको।